जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आ रहे हैं। मैं इसके विषय में कुछ बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में 12:20 से 12:35 तक जो भी घटा है, हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना है। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। नहीं प्रश्न चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट, कोई भी 18 1 मिनट, आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो
कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूं, किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए हैं, किस किस की मोहर लगी हुई है, मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, अरे एक मिनट बैठ तो जाओ, ये विषय नहीं है। एलओपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, या तो आप लीडर नहीं मानते, या तो आप लीडर नहीं मान रहे, बोल रहे माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, कोई बात, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर लीडर वी साहब ने उनके स्वागत में एक शेर भी पढ़ा था, माननीय अध्यक्ष जी, उनका स्वागत किया था। और हमारे वी साहब, क्योंकि जब उनके मन में आता है कि 1 साल के लंबे अंतराल के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला, तो उनके नहीं देखिए, इनके मन में कुछ भाव आया और इन्होंने उस शेर को पढ़ा। एक मिनट बात तो सुन लो जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उस शेर को पढ़ा, परंतु मुझे ऐसा लगा जो विज साहब ने शेर पढ़ा, इन्होंने उस बात को कहीं और ले गए। मेरे पास तथ्य भी हैं, उस बात को कहीं और ले गए इन्होंने। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था, कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, सीट पे जाओ, ठीक है, वो जो भी देश की जनता को ये कांग्रेस पर यकीन नहीं सीट पे जाओ, सीट पे जाओ, आप लोग सीट पे जाओ, आप लोग सीट पे जाओ, सीट पे बात करो, सीट पे बात करो आप लोग, आप सीट पे जाओ, आप अपनी बात करो, आप हरकत करो अपने विषय पे, आप लोग सीट पे जाओ। आप लोग सीट पे चलो, ठीक है, आप सबको सीट पे जाने के लिए बोलो, ठीक है, आप अपनी बात रखना, उनको सीट पे जाने के लिए बोल रहे हैं, आप अपनी बात रख लेना, मुझे साहब अपनी बात रखें, आप सीट पे जाए, आप सीट पे जाए, आप साहब अपनी बात रख लेंगे, आप सीट पे जाए, सीट पे जाए। अपनी सीट पे, ठीक है, आप लोग जवाब दे देंगे, उधर साहब जवाब दे देंगे, उधर साहब, चलो अपनी सीट पे चले, सभी अपनी सीट पे चले, भगवान अपनी सीट पे चले सर, चलिए बस ठीक है, अपनी सीट पे चलिए आप। विमला जी, एक मिनट, विमला सीट पे चले अपनी। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट की आप अपनी सीट पे चले, ये कोई तरीका नहीं।
माननीय जवान आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है। माननीय लड़ाई मेरे आपसे सवाल है। एक मिनट साहब, सीएम साहब अपनी बात कर लिया, उसके बाद बोलेंगे। ये मैं अपनी बात कर मेरे को एवरी राइट अगर मैं मेरा नाम नहीं लिया नो राइट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने आपको पक्ष किया, सीएम साहब आपको पक्ष किया, आपको पक्ष किया। मुख्यमंत्री जी सीएम साहब आप अपनी बात नहीं, मैं अपनी बात मैंने अपनी बात रखनी है। उदय साहब नहीं ठीक है, प्लीज आपको जी प्लीज सीएम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट बत्रा जी प्लीज बैठिए। ओके, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी पिछली डिबेट भी निकाल करके देख सकते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने तो ये कहा है कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। हमने कहा, मेरी एक स्टेटमेंट निकलवा लो। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। ये बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड में होगी मेरी बात, आप निकलवा करके देख लो। हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी, आपत्ति दर्ज करी तो इन्हीं के नेताओं ने करी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं, कल जो शेर हमारे विज साहब ने पढ़ा है, नहीं हुआ नहीं कुछ भी, अरे हुआ नहीं कुछ भी, मैं बता रहा हूं। अरे गीता जी, माननीय, चलिए बात तो मेरा निवेदन है, इस विषय को अगर हम खत्म करें जल्दी और हम अगले काम की तरफ बढ़े। नहीं, हम अगले काम की तरफ बढ़े। आपके पक्ष के तो हमारा ये प्रयास है कि हम ठीक तरीके से चले, परंतु मेरा कहना है कि विषय को हम ज्यादा लंबा ना बढ़ाए। मेरा दोनों तरफ से निवेदन हो क्या रहा है, मेरा दोनों तरफ से निवेदन। मैं तो सिर्फ एक, मैं उनको कहो ना, चौधरी साहब 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठ, आप देखिए, हमने इसको बगैर जान के बात होगी। मैंने बड़े सम्मान के साथ सम्मान किया है विपक्ष के नेता का, और ये पहली बार हुआ, और हुड्डा साहब ने भी उस बात को स्वीकार किया, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे आपने भी सम्मान किया, उन्होंने भी सम्मानजनक बोला। हाँ, और ये सम्मान लगातार दोनों तरफ से रहना चाहिए, हमारे दोनों तरफ से रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट बात खत्म करने दीजिए। जो हमारे विज साहब ने शेर पढ़ा है, वो महान सदन ने, पूरे हरियाणा ने सुना है। उस शेर को कांग्रेस के एक बड़े नेता सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगा करके उसकी खुशी मनाई। भाई खुशी मनानी है तो राहुल गांधी के यहाँ जाकर ढोल बजाओ ना, भी विपक्ष का नेता बना दिया, या सोनिया गांधी के यहाँ बजाओ। भाई उन्होंने जो कहा है आपके उसमें कहा, खुशी मनाने का क्या मतलब है उसमें? नहीं, गलत है। अध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत ही, देखिए मेरा निवेदन है, सभी सीनियर लोग हैं, कृपया हाउस को ऑर्डर में रहने दें। मेरे को कहा वो खड़े हुए, सभी हाउस को ऑर्डर में रहने दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से सदन की जो कार्रवाई सुचारू चलती है, उसका अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें और इस तरह का जो सदन में होता है, इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। आई एम वेरी क्लियर। हुड्डा जी आप संक्षिप्त में अपनी बात जी, एक बार हुड्डा साहब खड़े हैं, प्लीज 2 मिनट। हुड्डा साहब पहले खड़े हुए हैं, नहीं 2 मिनट आप, नहीं विज साहब वो पहले खड़े हैं, उनको लेट हिम स्पीक। नहीं, आप इसके बाद बोल दीजिए। हुड्डा साहब पहले खड़े हुए, सीएम साहब के बोलते हुए वो खड़े थे। हुड्डा साहब आप अपनी बात रखिए पहले, आप प्लीज उसके बाद कह लीजिए जो कहना। नहीं, बात बाद में, अभी हुड्डा साहब ने मेरे से परमिशन ली है, हुड्डा साहब परमिशन लेके खड़े हैं। आप हुड्डा साहब आप अपनी बात रखिए।
अध्यक्ष और मेरा निवेदन है कि इसको अगर हम खत्म कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना आप बहुत सीनियर है सब लोग, और अगर आप इस तरीके से सब हाउस को चलाना चाहते हैं तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, हम यहाँ हरियाणा प्रदेश की जनता के नुमाइंदे हैं, और उससे भी आगे बोलूं, उनकी भावनाओं को यहाँ पहुंचाने वाले लोग हैं, हमारी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। पब्लिक सब देख रही है। मेरा निवेदन है कि इस विषय को जल्दी हम खत्म करें, हाउस को सुचारू चलाएं। हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, देखिए मेरे को बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। कल ये बात हुई थी भाई हम प्रयास करेंगे सदन की गरिमाएं रखें, और दोनों तरफ से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कहा। नहीं, आज जिस विस्तार से भाषण हो रहे हैं, बीइंग क्वेश्चन, आज जिनका कोई मतलब नहीं, इनका हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, मैं क्या कहने लग जाऊं, मेरे पास तो बहुत सी बारी बातें हैं कहने लग जाऊं तो, लेकिन ये हाउस की बातें नहीं है। कहो, बाहर स्पीच में कहेंगे आपको। जब इतना, मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ऐसा आप शब्द देंगे, लेकिन जो भी इस गद्दी पे बैठा हो, इस स्थिति में बैठा हो, उसको ज्ञान तो होना चाहिए कि भी क्या कानून है, कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होना चाहिए, कैसे आ सकता है ऐसे। उसका एक ही कंडीशन है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, केवल 18 मेंबर चाहिए ना, किसके साइन है किसके नहीं साइन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कैन यू आस्क क्वेश्चन? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज क्लियर। माननीय अब ये बोलते रहे, मैं बैठ कर सुनता रहा, आप कहते रहे इनको बैठाओ। अध्यक्ष जी, एक मिनट, हुई तो क्वेश्चन उसको अध्यक्ष ऑफ ऑब्जेक्शन, अध्यक्ष महोदय, उसके साइन आपने स्वीकार कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भी आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। हम चर्चा के लिए तैयार, हम चर्चा के लिए तैयार। मैं पहले भी कह रहा हूँ, हम पूरी चर्चा कराएंगे, परंतु हम ये बात कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साइन नहीं है। हम ये नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तो होना चाहिए क्या। जब आपको पता है कि जब ये फैसला हुआ हमारी पार्टी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि मैं अविश्वास पत्र लाएंगे, मैं नहीं करता साइन। सब सारे हरियाणा ने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एड्रेस करी, जब नहीं आपने सुना था कि किसने कहा ये, तो ऐसी बातें कहना, चलिए निराधार बातें कहना। ठीक है, साहब इसको खत्म। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये डिलीट किए जाए वर्ड। ठीक, इनके भी मेरे तो मैं, आप प्लीज बैठिए, मुझे एक नहीं डिलीट करो, तो आई एक्सेप्ट इट। मेरे भी कर दो, उनके भी करो। ठीक है, कोई भी ऐसा अगर शब्द होगा, अगर वो आपत्तिजनक होगा तो वो डिलीट होगा। नहीं, आप मैंने बोल दिया, मैं बोल रहा हूं तो उसका कोई अर्थ है। मुझे एक इम्पोर्टेंट नहीं, वो बोलिए। सबसे पहले तो यह है कि ये कल हुड्डा साहब ने जो बोल दिया वो ना रिपीट ही करूंगा, रिपीट ही करूंगा। हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोई हक, कोई औचित्य नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अपोजिशन। ये हुड्डा साहब बोल चुके हैं, मैंने बोल रही, उससे अलग कुछ है नहीं। हुड्डा साहब, आपने विषय रख दिया और उसको खत्म करें। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कोई अनाउंसमेंट करनी है। नहीं, मुझे कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। ये ही इज टॉकिंग डिफरेंट थिंग। वो ये कह रहे हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बारे में मुख्यमंत्री, वही बात आपने रख दी। मैंने ये हमने सोचा था कि वो जवाब दे रहे थे एक पर्सन का, शायद उसमें ऐड करे होंगे, ये खड़े हो गए, ये बात करने लगे। नहीं, चलो वो आपने बात रख दी, अब आगे ना बात। बत्रा जी प्लीज, बत्रा जी आप क्या इस विषय को खत्म कर सकते हैं? नहीं, हुड्डा साहब क्या इस विषय को खत्म कर सकते हैं? मैं आपको कह रहा हूं। नहीं, ठीक है, मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी है, आप प्लीज बैठिए। ठीक है, प्लीज अब आप बैठिए। बत्रा जी, आपको बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, नहीं, ठीक है, वो ऐड मैंने करा दिया है, वो कल ऐड कर दिया था। प्लीज अब आप बैठिए। ठीक है, ओके, ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, ये बात ठीक है साहब, इसको वाइंड अप करेंगे तो अच्छा नहीं देते, वाइंड अप करेंगे। नहीं, आपकी मर्जी है, पर वाइंड अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाइंड अप करें।
विषय ज्यादा ना बढ़े, मेरा इतना कहना है। आप सब सीनियर हो, मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, पर हाउस भी देखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ। रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप रखिए अपनी बात। आप कोई गंभीर बात ही करेंगे, गंभीर बात करेंगे, आप रखिए जी। मैं गंभीर बात ही करता हूँ और जी, मेरी जी। बात करने से कई गंभीर हो जाते हैं। जी हाँ। जी अध्यक्ष महोदय, टेक्निकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष के नेता ने साइन करे या नहीं करे। बात है ना, बात है, पर अगर विपक्ष का नेता साइन नहीं करता, मोरली देखिए, मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट किया है। अब नो कॉन्फिडेंस पे चर्चा तभी होगी, उससे पहले मैं कोई चर्चा अलाउ नहीं करूंगा।